गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने चल रहे हैं सॉल्यूशन की। ये नया चैप्टर है, सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का है। ये कुल मिला के आपको एग्जाम में 5 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर, जिसमें से 3 नंबर न्यूमेरिकल होगा और प्लस 2 नंबर थ्योरेटिकल होगा। कितना? 3 नंबर न्यूमेरिकल प्लस 2 नंबर थ्योरेटिकल, कुल मिला के 5 नंबर का पूछा जाएगा। और उसके पहले आप समझ लीजिए, न्यूमेरिकल कॉम थ्योरेटिकल भी कभी कभी आ जाता है। जो थ्योरी होगी उसे बेस्ड न्यूमेरिकल भी होगा। सॉल्यूशन टर्म समझने से पहले आपको हम बता देना चाहते हैं, आपके सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन बोले तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट हो, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी, 2 कंपोनेंट से मिलके जो सॉल्यूशन बना हो उसको बाइनरी सॉल्यूशन। एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे शुगर प्लस वाटर। शुगर एक कंपोनेंट हो गया, वाटर एक कंपोनेंट हो गया, दोनों कंपोनेंट मिलकर बाइनरी सॉल्यूशन। इसके अलावा और कोई मिला ना हो, सिर्फ इसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। ये है हमारा 2 कंपोनेंट सॉल्यूशन। क्लियर है? चलिए, सॉल्यूशन बनाने से पहले आप 2 चीजें और समझ लीजिए। एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर और एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिसमें 2 कंपोनेंट को मिलाया तो जाता है, लेकिन दोनों कंपोनेंट को आप अपनी आंखों से देख सकते हो कि वो अलग अलग है, और उसको हैंड पिकिंग से या और भी फिजिकल मेथड से उसको सेपरेट किया जा सकता है। फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं होता। एग्जाम्पल की बात कर लें, शुगर पार्टिकल ले लें और उसके साथ टी के पार्टिकल ले लें, आपस में मिला दें, तो आप ये कैसा मिक्सचर कहलाएगा? हेट्रोजीनियस। चाय का पार्टिकल और किसका पार्टिकल? शुगर का पार्टिकल। मीन्स टी का पार्टिकल और शुगर का पार्टिकल मिलाएंगे तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, हैंड पिकिंग के द्वारा उसको हम क्या कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मीन्स सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होगा। सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होगा। 2 कंपोनेंट का क्या होगा? होमोजीनियस मिक्सचर होगा। ऐसा मिक्सचर जो आपस में मिलने के बाद आप ना हैंड पिकिंग के द्वारा, मीन्स 2 ऐसा मिक्सचर जो आपके द्वारा हैंड मीन्स फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट ना किया जा सके, उसको हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे शुगर और वाटर होमोजीनियस मिक्सचर है। साल्ट प्लस वाटर होमोजीनियस। क्या इसको हैंड पिकिंग से अलग कर सकते हैं? नमक पानी में मिला देंगे, हैंड पिकिंग से अलग हो पाएगा? पॉसिबल नहीं। अल्कोहल प्लस वाटर, क्या हैंड पिकिंग से अलग हो पाएगा? कोई और फिजिकल मेथड अलग हो पाएगा? पॉसिबल नहीं। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है। तो सॉल्यूशन क्या है आपका? सॉल्यूशन क्या है? इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। आप नोट करते रहिए, इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। ठीक, चलिए सॉल्यूशन। अब बात करते हैं इसमें और भी टर्म्स क्या होते हैं। इसमें 2 टर्म्स होंगे। एक आपका टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है टर्म, सॉल्यूट को पहचानना, और उसके साथ साथ सॉल्वेंट के टर्म को पहचानना। ठीक, और सॉल्वेंट के बाद मिलेगा सॉल्यूशन। आपको क्या मिलेगा? सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, क्या मिलेगा? सॉल्यूशन। आप कभी कभी देखते होगे जिसको मिलाया जाता है उसको सॉल्यूट मानते हैं, और जिसमें मिलाया जाता है उसको सॉल्वेंट मानते हैं। कभी कभी ये गलत भी हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको मैं बेस्ट तरीका बता रहा हूं, जिसका अमाउंट, ध्यान सुनिए, जिसका अमाउंट कम होगा उसको सॉल्यूट मानेंगे, और जिसका अमाउंट ज्यादा होगा उसको सॉल्वेंट मानेंगे। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, ये कितने वर्ड से मिला है? 6 वर्ड से।
यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वर्ड से मिलके बना है और ये कितने 8 वर्ड से मिलके बना है। समझ गए? मीन्स जो कम होगा, जिसका अमाउंट कम होगा उसको सल्यूट मानेंगे और जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक, मीन्स सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया जाएगा। मीन्स सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर है? चलिए यहां बात करते हैं सॉल्यूट की। अब ये सॉल्वेंट के स्टेट भाई सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं। सॉल्यूट भी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है। तो इस तरह के अरेंजमेंट से कुल मिला के देखा जाए तो 9 तरह के सॉल्यूशन बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, आपके पास 3 कलर की पैंट हो और 3 कलर का शर्ट हो, तो आप कितने दिन उसको पहन सकते हैं? अलग अलग तरीके से। परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने 11th में, तो कितने तरीके से आप उसको अलग अलग तरीके से पहन सकते हैं, कितने तरीके से उसको बियर कर सकते हैं? कुल मिला के 9 तरीके से। अगर ब्लू कलर की पैंट है तो उसके साथ अलग अलग कलर की तीनों शर्ट पहन के जा सकते हैं, तो 3 सेट हो जाएगा, है ना। ब्लैक कलर की पैंट है तो उसके साथ 3 अलग अलग कलर के पहन के जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कुल मिला के 9 तरीके से हम लोग सॉल्यूशन को बना सकते हैं। एग्जाम्पल समझिए, अगर मैं यहाँ पे सॉल्वेंट आपका लिक्विड ले लूँ, क्या ले रहा हूँ? लिक्विड। क्या ले लिया? लिक्विड। कैसा ले लिया? लिक्विड। लिक्विड। तो सॉल्यूट एक बार मैं सॉलिड ले लिया, एक बार मैं लिक्विड ले लिया और एक बार मैं गैस ले लिया। ध्यान समझिए, सॉल्वेंट मीन्स लिक्विड हो, मीन्स लिक्विड का अमाउंट ज्यादा हो। सॉल्यूट मीन्स सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, इसका अमाउंट कम होना चाहिए। अच्छा, जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, या सॉल्यूशन का जो स्टेट होगा वो कैसा स्टेट होगा? द स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द, नोट कर लीजिए नोट पॉइंट में, द स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज डिपेंड अपॉन स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का स्टेट वही होगा, सॉल्यूशन वही बनेगा जो सॉल्वेंट का स्टेट होगा। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन लिक्विड बनेगा, अगर सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन गैसेस बनेगा, अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन सॉलिड बनेगा। मीन्स ऐसा कभी नहीं होगा कि सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड कर जाए। जिसका मतलब अमाउंट ज़्यादा होगा वही उसी के हिसाब से आपका क्या होगा? सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूट अगर लिक्विड लेके चल रहे हैं तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा? लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। कैसा बनेगा? लिक्विड सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं, ऐसा कोई एग्जांपल बताइए जिसमें सॉल्वेंट क्या हो? लिक्विड हो। सॉल्वेंट क्या हो? लिक्विड हो। मीन्स लिक्विड ज्यादा हो, सॉलिड सॉल्यूट जो है सॉलिड हो वो कम हो। ऐसा एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ा होगा, कैसा? साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर, ठीक है, साल्ट प्लस वाटर। और सॉल्यूशन कैसा बनेगा? लिक्विड सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? लिक्विड सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। ठीक, समझ गए? चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। सॉल्वेंट लिक्विड हो, मीन्स लिक्विड का अमाउंट ज्यादा हो, सॉल्यूट भी लिक्विड हो लेकिन लिक्विड का अमाउंट कम हो। एग्जाम्पल की बात कर लें, लेमन प्लस वाटर होता है, नींबू कम रहता है, पानी ज्यादा रहता है, दोनों लिक्विड में ही फॉर्म में है। दूसरा एग्जाम्पल अल्कोहल प्लस वाटर, बेस्ट एग्जाम्पल है। अल्कोहल प्लस वाटर, सॉल्यूशन कैसा बनेगा? लिक्विड ही बनेगा। सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉल्यूशन आपका लिक्विड ही होगा। सॉल्यूशन आपका कैसा होगा? लिक्विड। ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड हो, लिक्विड का अमाउंट ज्यादा हो
और सॉल्यूट आपका गैस हो, उसका अमाउंट कम हो, गैस का अमाउंट कम हो, मीन्स लिक्विड का अमाउंट ज़्यादा हो गैस कम हो, ऐसा कोई सोल्यूशन को बताओ जो होमोजेनियस मिक्सचर। तो इसका एग्जांपल है आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर, या फिर ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ब्लड, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ब्लड, या ऑक्सीजन डिजॉल्व इन ब्लड भी कह सकते हो, ये बेस्ट एग्जांपल है। या फिर क्या कह दें, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन ब्लड, O2 इन ब्लड लिख दें। चलिए लिख दें, रहने दीजिए, यही समझिए, है ना। और भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो हम लिखा रहे हैं वही आपका 100% सही है, आप भी अपने दिमाग से लिख सकते हैं। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन सोडा वाटर, है ना। सोडा वाटर जो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन सोडा वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड डिजॉल्व इन ब्लड, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, है ना। तो इसका सोल्यूशन कैसा बनेगा, लिक्विड सोल्यूशन बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ये 3 सेट के सोल्यूशन हो गए। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी सेट की। यहाँ पे हमने ले लिया गैस, अब की हम बात करते हैं किसकी, गैस की। गैस 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 गैस, सोल्यूशन कैसा बनेगा, गैसियस बनेगा, क्योंकि सॉल्वेंट हमने गैस ले लिया। और यहाँ पे हम ले रहे हैं आपकी सॉलिड, क्या ले रहे हैं, सॉलिड, क्या ले रहे हैं, सॉलिड। और इधर क्या ले रहे हैं, लिक्विड, और इधर क्या ले रहे हैं, गैस। सबसे पहले आसान वाला समझिए, ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए जिसमें सॉल्वेंट भी गैस हो और सॉल्यूट भी गैस हो, सॉल्वेंट भी गैस हो और सॉल्यूट भी गैस हो। तो इसका एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, एयर। क्या हो जाएगा, एयर। क्या हो जाएगा, एयर। ऐसा एग्जाम्पल बताइए कि गैस जो है, गैस है ना, सॉल्वेंट हो, वो गैस हो और वो ज्यादा हो, गैस ज्यादा हो और लिक्विड कम हो, लिक्विड कम हो और गैस ज्यादा हो। और अगला एग्जाम्पल आपको बताना है, सॉलिड कम हो और गैस ज्यादा बने, सॉलिड कम हो गैस ज्यादा बने, सॉलिड कम हो गैस ज्यादा बने। इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ा होगा, कैम्फर, पढ़ा या सुना होगा। कैम्फर थोड़ा सा रहता है, बहुत सारी गैसें बनती है ना। कैम्फर, कैम्फर किसके प्रेजेंस में जलता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कैम्फर हो गया। अगला एग्जाम्पल, लिक्विड क्या हो, कम हो, गैस ज्यादा हो, लिक्विड कम हो, गैस ज्यादा हो, लिक्विड कम हो, गैस ज्यादा हो। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा, गैस कम हो और लिक्विड ज्यादा हो, गैस कम हो, सॉरी, गैस ज्यादा हो, लिक्विड कम हो, गैस ज्यादा हो, लिक्विड कम हो। तो इसका मतलब हो गया आपका क्लोरोफॉर्म, ठीक। क्लोरोफॉर्म लिक्विड के फॉर्म में होगा, प्लस N2 गैस, कौन सा गैस, N2 गैस, ठीक। और गैस भी सॉल्यूट हो, सॉल्यूट भी गैस हो, सॉल्वेंट भी गैस हो। इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रखिए, एयर, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है। क्या होती हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस। अच्छा, इसमें सॉल्वेंट कौन है, गैस गैस गैस। तो भैया सोल्यूशन कैसा बनेगा, गैसियस सोल्यूशन बनेगा। कैसा, गैसियस सोल्यूशन बनेगा। कैसा सोल्यूशन, गैसियस सोल्यूशन बनेगा। कैसा सोल्यूशन होगा, गैसियस सोल्यूशन होगा, ठीक है। गैसियस सोल्यूशन, ठीक, क्लियर हुआ। चलिए अब हम लेते हैं, देखो लिक्विड ले लिए, गैस गैस ले लिए, अब की हम लेते हैं सॉलिड, सॉलिड 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 सॉलिड। तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा आपका, सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन कैसा बनेगा, सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। कैसा सॉल्यूशन बनेगा, सॉलिड सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि स्टेट ऑफ सॉल्वेंट कैसा है, सॉलिड है।
सॉलिड के साथ सॉलिड मिला दें, सॉलिड के साथ सॉलिड मिला दें, मीन्स सॉल्यूट भी सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो, तो बेस्ट एग्जांपल बताइए, एलॉय हो जाता है। क्या हो जाएगा? एलॉयज। एलॉयज में क्या आता है? ब्रॉन्ज। क्या आ जाता है? ब्रॉन्ज, है ना। सॉल्यूशन कैसा बनेगा भैया? सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। कैसा सॉल्यूशन बनेगा? सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। ठीक। गैस कम हो, सॉल्यूट गैस हो मीन्स गैस कम हो, सॉल्यूट गैस हो मीन्स गैस कम हो, सॉल्वेंट सॉलिड हो मतलब सॉलिड ज्यादा हो। इसका एग्जांपल देख लीजिए, H2 गैस पास्ड ओवर प्लेटिनम Pd। H2 गैस पास्ड ओवर Pd। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिखा जा सकता है ये, है ना। ऐसे भी लिख दो, H2 गैस प्लस प्लेटिनम, H2 गैस प्लस प्लेटिनम, सोल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। कैसा सॉल्यूशन बनेगा? सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लिक्विड मीन्स सॉल्यूट आपका लिक्विड हो मीन्स लिक्विड कम हो, लिक्विड कम हो, लिक्विड क्या हो आपका? कम हो। और सॉल्वेंट आपका सॉलिड हो, सॉल्वेंट आपका सॉलिड हो, सॉलिड ज़्यादा हो। लिक्विड कम हो सॉलिड ज़्यादा हो। इसका एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है, सोडियम एमलगम लिख लें या तो जिंक एमलगम लिख लें, जिंक एमलगम लिख लिया जाए या सोडियम एमलगम लिख लिया जाए। जब भी एमलगम लिखा जाएगा, जब भी एमलगम लिखा जाएगा एक बात आप ध्यान में रखिए, जब भी एमलगम लिखा जाएगा एक बात ध्यान में रखिए कि जो एमलगम होगा इसका मतलब मरकरी उसमें प्रेजेंट है। अगर जिंक एमलगम बोला तो मरकरी है, सोडियम एमलगम बोला तो सोडियम के साथ मरकरी है, मीन्स जिसका एमलगम बोलेगा वो चीज़ उसमें प्रेजेंट है। क्लियर है? जिंक एमलगम या फिर सोडियम, है ना, सोडियम एमलगम बात कर लें। ठीक, जिंक एमलगम या सोडियम एमलगम। ये कुल मिला के कितने तरह के सॉल्यूशन बने? 9 तरीके से। कितने तरीके से? 9 तरीके से। देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और यहाँ पे नंबर 4 हो गया। ये इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, 5 नंबर, और ये 6 नंबर का सॉल्यूशन हो गया, ये 7 नंबर का सॉल्यूशन हो गया, ये 8 नंबर का सॉल्यूशन हो गया, ये 9 नंबर का सॉल्यूशन हो गया। तो कुल मिला के देखा जाए तो कितने तरह के सॉल्यूशन पॉसिबल हैं? 9 तरीके के सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। ये चीज़ें अब एक बार मैं पूरा फिर से बता देता हूँ। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर, आपके सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कैसा है? बाइनरी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। सॉल्यूट जिसका अमाउंट कम होगा, सॉल्वेंट जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन दोनों को मिलाने के बाद बनेगा। स्टेट ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? तो 9 तरीके के सॉल्यूशन बन जाएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद कंसंट्रेशन की बात करेंगे। सॉल्यूट का मतलब ये नहीं होता जिसको मिलाया जाए, सॉल्यूट का मतलब ये होता है जिसका फ्रैक्शन, जिसका अमाउंट, जिसका कंपोजिशन कम हो। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं अलग की। 1 सेकंड में नोट कर लीजिए भैया इसको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, शॉर्ट स्क्रीन जो भी हो कहते हैं वो ले लिया होगा। चलिए देखिए, अच्छा, कभी कभी सॉल्यूशन सुना होगा एक्वस सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये है कि उसको पानी में के साथ मिलाया गया है या पानी में बनाया गया है या पानी की मदद से बनाया गया है, ये होता है एक्वस सॉल्यूशन।
तो एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा कौन होगा? कौन होगा? वाटर होगा। कौन होगा? वाटर। चलिए देखते हैं, रफ करें, ठीक है, नोट कर लो, इसको नोट कर ही चुके हैं। चलिए चलिए यहां पे बताइए जरा हमें, अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन लिखा है, इसका मतलब सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? ठीक है, एक सेकंड, इसको मैं इधर लिख देता हूं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। इसको रफ कर दे, एक सेकंड रुक जाइए आप। चलिए, अगर सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट एक्वस लिख के एग्जाम में आ गया, पूछेगा इसमें सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन? इस कॉपर सल्फेट में सॉल्यूट कौन है? कॉपर सल्फेट में सॉल्यूट कौन है भाई? सॉल्यूट आपका कॉपर सल्फेट है। सॉल्वेंट कौन है? वाटर है। समझ में आई बात? अगर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एनीथिंग दिया है, कुछ भी, तो समझ लेना उसको पानी के साथ बनाया गया है, मींस पानी में उसको बनाया गया है। क्लियर है? तो वो कौन होगा? सॉल्वेंट आपका एक्वस है। क्लियर है? वाटर है। दूसरा देखिए, अल्कोहल प्लस वाटर दिया है ना, मींस कैसा सॉल्यूशन होगा? अल्कोहलिक सॉल्यूशन अगर है तो उसमें सॉल्यूट कौन है? अल्कोहलिक सॉल्यूशन है तो सॉल्यूट आपका अल्कोहल है और सॉल्वेंट आपका वाटर है। ठीक, कौन है? वाटर है। ठीक है, अगर अमाउंट नहीं दिया है तो, क्लियर है, अगर अमाउंट नहीं दिया है। दूसरा देखिए, 500 ml अगर वाटर दिया हूं और प्लस 700 ml इथेनॉल दिया हूं, मीन्स अल्कोहल दिया हूं, तो बताइए सॉल्यूट कौन, सॉल्वेंट कौन? सॉल्यूट कौन, सॉल्वेंट कौन? तो यहां अगर सॉल्यूशन को हम इधर, इसको इधर लिख दें तो आप थोड़ा और अच्छा समझ पाएंगे। यहां देखिए 500 ml कौन है? वाटर, और प्लस 700 ml कौन है? C2H5OH अल्कोहल। तो सॉल्यूट कौन है इसमें? तो 500 ml वाटर आपका सॉल्यूट है और 700 ml इथेनॉल आपका सॉल्वेंट है, क्योंकि इसका अमाउंट ज्यादा है। अगर 20 ग्राम कॉपर को 40 ग्राम जिंक के साथ मिला दिया जाए तो सॉल्यूट कौन, सॉल्वेंट कौन? तो 20 ग्राम कॉपर सॉल्यूट है और 40 ग्राम जिंक क्या है? 40 ग्राम जिंक सॉल्वेंट है। समझ में आया? कोई डाउट नहीं? एक और चीज देख लीजिए, अगर हम बात कर लें भाई ml में हो गया और ये हो गया और ये हो गया, अगर आपको एग्जाम में आ जाए KMnO4 एक्वस सॉल्यूशन, पोटेशियम परमैंगनेट एक्वस सॉल्यूशन, तो इसमें बताओ सॉल्यूट कौन है? सॉल्यूट आपका पोटेशियम परमैंगनेट होगा, सॉल्वेंट आपका वाटर होगा। ठीक है, कौन होगा? वाटर होगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। चलिए एक और देख लीजिए आप,
अगर आपको एसिटिक सॉल्यूशन दे दें, एसिडिक सॉल्यूशन, इसको एसिटिक ना लिखकर मैं विनेगर लिख रहा हूं, विनेगर सॉल्यूशन, या कभी कभी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में आ जाता ऑक्जेलिक सॉल्यूशन, वो भी कैसा, एक्वस। तो यहां पे ऑक्जेलिक एसिड क्या है, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड आपका सल्यूट है और वाटर आपका सॉल्वेंट है। मीन्स विनेगर आपका सल्यूट है और वाटर आपका सॉल्वेंट है। क्लियर है? तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल भी आ सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्वस सॉल्यूशन जब भी बोलेगा तो वहाँ सॉल्वेंट आप क्या मान लोगे, वाटर, कॉपर सल्फेट। और एल्कोहलिक सॉल्यूशन बोला तो एल्कोहल आपका सल्यूट हो जाएगा, वाटर सॉल्वेंट, बशर्ते वहाँ अमाउंट ना दिया हो। अगर अमाउंट दिया है तो अमाउंट देखेंगे, नहीं तो फिर ऐसे करेंगे। अगर 20 ग्राम और 40 ग्राम है तो 40 ग्राम क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, 20 ग्राम सॉल्यूट होगा, जिसका अमाउंट ज़्यादा हो। KMnO4 एक्वस सॉल्यूशन, ये प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखिए। KMnO4 में KMnO4 क्या है, सॉल्यूट है और वाटर आपका सॉल्वेंट है। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, स्टैंडर्ड ऑक्जेलिक एसिड की बात कर लें, यहाँ थोड़ा मैं रफ करके एक और एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ठीक है, ये तो समझ ही गए होंगे। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। देखिए आपके एग्जाम में कई बार आ जाता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, कैसा, ऑक्जेलिक एसिड। क्योंकि अगर ऐसा लिख के आएगा, अगर ऐसा लिख के आएगा तो वहाँ पे एक्वस नहीं दिया रहेगा, तो वहाँ पे तो आपको समझना पड़ेगा ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड आपका सल्यूट है और सॉल्वेंट आपका वाटर है, सॉल्वेंट आपका वाटर है। इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आगे हम बात करते हैं। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही बात करते हैं, ठीक है। आप क्या क्या समझ लिए आज, सॉल्यूशन क्या होता है, कौन सा सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में है, कितने तरह के सॉल्यूशंस होंगे, कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन का स्टेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना, सॉल्यूशन बनता कैसे है, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस, ये सारी बातें, ठीक है। अब आप लोग इसको जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए। अभी हम आपको इस पर असाइनमेंट भी भेज देंगे, असाइनमेंट आप सॉल्व कर लीजिए। एक थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए रह गया था, जरा हमें बता दीजिए। आज का ये क्वेश्चन है, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन इन विच सल्यूट इज गैस एंड सॉल्वेंट इज अ लिक्विड। क्वेश्चन नोट करिए, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, चलिए देखिए क्वेश्चन लिखिए। आज का क्वेश्चन है, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, है ना, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन इन विच सल्यूट इज गैस and solvent is liquid। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है आपसे, इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है 1 नंबर में। इससे रिलेटेड जो आज टॉपिक पढ़ाए हैं 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और हमें बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है? और क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए।
आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट in given solution। मैं ए दे रहा हूं आपको, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ठीक। और बी आपका क्वेश्चन है, बी आपका क्वेश्चन है KMnO4 एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। आप इस तरह सॉल्व करके हमें बताइएगा। और ये भी आपका 2 मार्क्स का, कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स। तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। इससे रिलेटेड, इससे मतलब जो टॉपिक आज पढ़ाए हैं उस पर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस पर आपको मैं 10 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट शेयर कर दूंगा, आप उसको सॉल्व कर लेंगे, ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला टॉपिक आज हम क्लियर कर चुके हैं सॉल्यूशन का, ठीक है। डेट आज डाल लीजिए और इसको ऐसे बाकायदे आप लोग नोट्स भी बना लीजिएगा। क्लियर है? थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। तो खत्म ही हो गया है। हैव अ गुड नाइट। क्लियर? टेक केयर।